हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बकरीद स्पेशल। माय नेम इज रिजवान और आज हम हैं स्टार साइंटिफिक गोट फार्मिंग पे, जो कि सिचुएटेड है मथुरा वृंदावन रोड पे, मथुरा यूपी के अंदर। और इसके ओनर है राशिद भाई। और अभी जो ट्रेनिंग्स आए हुए हैं इनके फार्म पे ट्रेनिंग के लिए, तो अभी हम ट्रेनिंग से जानेंगे ये कि क्या क्या वाकई में ट्रेनिंग करना जरूरी है गोट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले, और ऐसी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान, जो अगर आप ना सीखे हुए हैं तो आपको भारी नुकसान भविष्य में हो सकता है। जानेंगे ट्रेनिंग के माध्यम से, और ट्रेनिंग से जानेंगे कि इन्होंने अभी तक क्या क्या सीखा है। तो राशिद भाई इसके दांत दिखा दीजिए बस हमें, बड़े वाले बकरे के। अभी कितनी एज है इसकी? ये अभी करीब 2 साल में ही होने जा रहा है। 2 साल में होने जा रहा है। दांत दिखाइए इसके, देखिए ये देखिए करीब 6 दांत है। ये 6 दांत का बकरा, छोटा दांत है। ये एक छोटा दांत है, अभी नहीं है, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ। तो मैं राशिद भाई को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह राशिद भाई को काफी लोग जानते हैं। और राशिद भाई स्टार साइंटिफिक गोट फार्मिंग के ऑनर हैं, जो कि काफी अच्छी इस वक्त हमारे किसानों की मदद कर रहे हैं हिंदुस्तान में ट्रेनिंग के माध्यम से। और इस वीडियो हम जानेंगे आखिर क्यों ट्रेनिंग नए ट्रेडर्स के लिए, फार्मर्स के लिए जरूरी है। ठीक है राशिद भाई, और ट्रेनिंग्स के माध्यम से ये बात हम सब जानेंगे। व्यक्ति कोई नया काम करता है, गोट फार्मिंग को लेके हो या और दूसरा कोई भी काम हो, जी जी, जब तक कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। सफल नहीं हो पाएंगे। संपूर्ण जानकारी होगी तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। जी, इसके बगैर आप जो है सफल नहीं हो सकते। उसकी बारीकियां सीखनी होंगी। जी, ये उस जगह से है कि कोई सरकारी संस्थान है, वहाँ जो अच्छी जानकारी आपको मिल जाए, या कोई व्यक्तिगत जो है उसको काम कर रहा है और बहुत बारीकी से सफल काम कर रहा है उसका, जी, जी, तो उसको संपूर्ण जानकारी होती है। जी, जी। तो आप ऐसी जगह से जो है ना जानकारी लेके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी। तो कोई भी बिजनेस करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन फुल्ली होना चाहिए। जी, होनी उसके चाहिए। फायदे नुकसान होने चाहिए सब कुछ। जब आप अपने जो है फील्ड में आते हैं तो उनको बारीकियां जो है आपको धीरे धीरे जो है जो चुनौतियां आती जाती हैं उनको सीखते जाते, करते जाते हैं। जी, वही चीज आप यहाँ तब सिखाते आप हैं। सफल होते हैं। जी जी, ठीक। आप लोग 2 इधर आ जाओ, 2 इधर आ जाओ, मतलब इस तरीके से आधे आधे आने दो। इधर घेर लेना आप इनको। ये राशिद भाई सब अपने घर के ही बच्चे हैं ये? हाँ, ये हमारे ही अपने हैं, ब्रीडिंग किए हुए, माशाल्लाह हुए। ये सब इनके होम ब्रीड की नस्लें हैं, फार्मिंग की इनकी खुद का प्रोडक्शन है। ये सब आप देख रहे हैं। ले इधर ही ले आओ। तो हमारे ट्रेनिंग्स हैं, आए हुए हैं, तो हम किसी भाई से पूछना चाहेंगे कि आपके मन में कोई क्वेश्चन आता हो तो राशिद सर से पूछ लीजिए आप, जिससे हमारे सब्सक्राइबर को भी मदद मिल जाए। ऐसे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपके मन में किसी के भी आता हो तो वो पूछ सकते हैं। तो राशिद भाई सर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल बताएंगे। यहाँ तो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, हर जानकारी देते हैं। तो नदीम भाई क्वेश्चन अभी पूछेंगे राशिद सर से। नदीम भाई पूछिए। राशिद भाई, हम आपसे इसमें जानना चाहेंगे कि जैसे आपके यहाँ पर कोई मादा है और वो फर्स्ट टाइम जो है अडल्ट हुई है, अब उसके टाइम आप जब उसको फर्स्ट टाइम मेट करवाएंगे तो उस टाइम पे आप ब्रीडर को इसमें से किस ब्रीडर को किस हिसाब से चूज करेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ जो सिलेक्शन किया जाता है वो इस हिसाब से किया जाता है कि जो हम बकरी को जो मेट करा रहे हैं तो सबसे पहले उसका रिलेशन हमें चेक करना होता है कि वो किसी जो बकरी है उससे, बकरी का जो जिसको भी हम मेट करा रहे हैं तो उससे कोई जो है रिश्तेदारी का कोई नाता ना हो। और हम ऐसे जो है ब्रीडर का चुनाव करते हैं तो जो अच्छा ब्रीडर हो, जो अच्छा उत्पादन दे सके, अच्छी उत्पादित माँ की संतान हो, बाप की संतान हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, अधिक दूध देने वाली हो बकरी। ऐसा जो है ना हम ब्रीडर को चुनाव करते हैं, तब हम उस बकरी को जो है मेट कराते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे नदीम भाई ने पूछा कि ब्रीडर का चुनाव हम किस तरह से करें जब फर्स्ट टाइम किसी भी बकरी को क्रॉस कराना हो। ठीक है, तो आगे आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे उमर भाई पूछेंगे। उमर भाई पूछिए, क्या क्वेश्चन आपके मन में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट बार जब बकरी प्रेग्नेंट कराएंगे तो ब्रीडर की एज मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना भी एज का हो? नहीं, देखिए, ब्रीडर ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, जवान होना चाहिए। जो पहली बार मेटिंग कराते हैं हम ब्रीडर से तो वो 15 महीने के ऊपर का ब्रीडर होना चाहिए। दूसरा ये है कि 4 साल से ऊपर का ब्रीडर आपके पास में नहीं होना चाहिए। 4 साल का ब्रीडर है आपके पास में तो आप जो है बकरी को मेटिंग करा सकते हैं, उससे अच्छा उत्पादन होता है और बच्चे जो है उसके स्वस्थ आते हैं।
ब्रीडर अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ये हम जो है ना चुनाव करते समय, मीटिंग कराते समय चुनाव करते हैं। खस्सी निकल के पूछिए संतोष भाई। बड़े वाले सर, इस सर्दियों के मौसम में जो छोटे छोटे केज बने हुए हैं, तो इसमें छोटे छोटे जो बकरी जो बच्चा देने के बाद उस मेमने को इसमें रखने के लिए मतलब इसको बना हुआ है सर। रखने के लिए, ईद के लिए कैसे जो है ना हम इसको बढ़िया स्वस्थ कर। मनोज भाई के मन में क्या क्वेश्चन, संतोष भाई पूछिए। संतोष भाई क्या क्वेश्चन है आपके मन में खस्सी को लेकर? सर, खसी को लेकर जैसे कि हम ईद पे तैयारी करना चाहते हैं, ईद के टाइम में जो खसी हम तैयार करके मार्केट में अच्छे भाव से बेचना चाहते हैं, तो हम ब्रीड को कैसे चुने सर? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे पास में ब्रीडर आते हैं, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं बकरी से, उसका हमें खास ख्याल रखना होता है कि भाई हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास में कितने मेल में आए और कितनी फीमेल आई जी। तो हमको ऐसे समय में क्या करना होता है कि हमको ईद का ध्यान रखना होता है कि 1 साल से पहले जी, 1 साल से पहले अगर बकरी ने बच्चे दिए हैं और वो अगली ईद तक जो है 1 साल का हो रहे हैं, करीब 2 दांत हो जाने चाहिए जब तक, तो हम ऐसे बच्चों को जो है खस्सी करा के जो है ईद के लिए तैयार स्पेशल डाइट पे रखते हैं जी। उनको जो है स्वस्थ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तंदुरुस्त बनाते हैं, अच्छा खान पान देते हैं उनको, उनका सही समय समय पर जो है ध्यान रखा जाता है, तब जाके वो स्वस्थ हम बनाते हैं। जितना आपका स्वस्थ जानवर होगा, अच्छा जानवर होगा, खूबसूरत जानवर होगा, शाइनिंग वाला होगा, तो आपको बाजार से अच्छा दाम मिलता है। ओके सर। तो लास्ट में मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप लोग जो इतने ट्रेनिंग्स आए हैं, आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे नए फार्मर्स को कि उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि नहीं है फार्म स्टार्ट करने से पहले? नए फार्मर के लिए तो बिना ट्रेनिंग के गोट फार्मिंग मेरे हिसाब से तो असंभव चीज है जी जी। वो 2-4 बकरी रख करके भली पाली जा सकती है, लेकिन जहाँ फार्मिंग की बात आती है तो असंभव है मेरे हिसाब से तो, जी जो मुझे लगता है। तो आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। जी जी जी, क्योंकि आप अपना बहुत सारा पैसा लाखों रुपये बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको किसी बीमारी की संपूर्ण जानकारी होगी तभी आप उससे लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, जब हमें बीमारी के लक्षणों के विषय में ही जानकारी नहीं है तो हम कैसे पता पाएंगे इसको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बात जानवर किस वजह से नहीं खाना खा रहा है, या किस वजह से वो शांत बैठा है, या किस वजह से वो भाग रहा है, इस विषय में कोई जानकारी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे उसमें। तो आप नए फार्मर से यही कहना चाहते हैं कि वो ट्रेनिंग लें, जरूर लें, कतई फार्मिंग ना करें, भले कहीं से ले, ट्रेनिंग लें, कहीं से भी ट्रेनिंग लें, और उस चीज की जानकारी लें कि अच्छी ट्रेनिंग कौन देता है, उससे उस चीज को सर्च करो। आपने तो ये कैसे सर्च किया कि अच्छी ट्रेनिंग कौन देता है, बताइए नदीम भाई। एक्चुअली क्या है कि जो भी नया बंदा अगर फार्मिंग करना चाहता है, नदीम भाई हमें एक बार ब्रीफ तरीके से समझाएंगे कि ट्रेनिंग कहाँ से लेनी चाहिए और उनके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हमें वो ट्रेनिंग अच्छी से दे सकें, बताइए। देखिए, अगर हम सफल फार्मिंग करना चाहते हैं, साइंटिफिक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उस जगह का चयन करना होगा कि जहाँ पर सबसे बेहतर उन्नत तरीके से फार्मिंग हो रही हो, जिनकी खुद की अपनी ब्रीडिंग हो, अपना खुद का फार्म हो, और जहाँ पर जो है उनका अपना सेल्फ, अपना एक सेटअप के साथ सबको जो है बात हम जाके सीख सकें प्रैक्टिकली कि वहाँ पर जो है किस तरीके से हम बीमारी के लक्षण क्या हैं, बीमारी को पहचान सकें, बीमारी का इलाज कर सकें। क्योंकि जो आदमी प्रैक्टिकल फार्मिंग कर रहा है वही इस चीज़ को ढंग से बता सकता है कि ये सब काम कैसे किए जा सकते हैं। किताबी ज्ञान तो जो है इंटरनेट के ऊपर भी उपलब्ध है, लेकिन इंटरनेट से हर काम नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबसे पहले ऐसे फार्म को जो है सर्च करना चाहिए कि हम CIRG से जो है ट्रेनिंग लें, CIRG से एफिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर के जो है हम ट्रेनिंग लें, और जिससे कि हमने यहाँ पर स्टार साइंटिफिक गोट फार्म को जो है चूज किया है, और यहाँ पर आकर के हमें लगा कि हमारा डिसीजन जो है गलत नहीं था। हम पिछले कुछ टाइम से काम कर भी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ कमियां थी, वो ट्रेनिंग के बाद कमियां दूर हुई हैं, और हमें उम्मीद है कि हम जाकर के बेहतरीन फार्मिंग अब कर पाएंगे। इससे पहले हमारी फार्मिंग अधूरी थी। जी ठीक ठीक।